सायली बनी बिजनेस क्वीन। सायली की जीत से शॉक्ड हुई रेणुका और रोशनी। सायली की उड़ान देखिए कैसे सायली ने सबको चौंका दिया। पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। सायली की कहानी ऐसी है जैसे किसी साधारण से दिन में अचानक सूरज की किरण तेज हो जाए और पूरे माहौल का रंग बदल दे। कुछ समय पहले तक लोग उसे सिर्फ घर की बहू समझते थे, एक ऐसी लड़की जो बस घर गृहस्थी में उलझी रहेगी। लेकिन अब वही सायली अपने दम पर, अपनी मेहनत और सचिन के अटूट साथ से फूलों की एक खूबसूरत कंपनी की मालकिन बन चुकी थी। यह खबर जैसे ही देशमुख परिवार के घर पहुंची, रेणुका और रोशनी के लिए किसी तीखे झटके से कम नहीं थी। दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उनकी सारी योजनाएं एक पल में ध्वस्त कर दी हों। घर में इन दिनों साजिशों की भीड़ लगी थी। रेणुका और मंदिरा हर कदम पर सायली को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। जब सायली ने अपने फूलों के काम को गंभीरता से आगे बढ़ाने का फैसला किया, तभी से रेणुका ने घर के अंदर से उसे रोकने टोकने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी अचानक सिर दर्द का बहाना, कभी नकली मोच का नाटक, बस सायली को इतना उलझाए रखो कि वह अपने सपने भूल जाए। मंदिरा ने भी बाहर से पूरी ताकत लगाई। उसने सायली के व्यावसायिक संपर्क तोड़ने की कोशिश की, गलत जानकारी भेजी और लोगों के बीच उसके काम को लेकर शक पैदा किया। उनका लक्ष्य था सायली को इतना थकाहारा दिखाना कि वह खुद ही मान जाए कि उसकी जगह बस रसोई में ही है। रोशनी, जो पहले से ही ईर्ष्या से भरी बैठी रहती थी, हर मोड़ पर रेणुका का साथ देती रही। सायली को ताना मारना, छोटी सी बात पर उसे नीचा दिखाना ये उसका रोज का काम था। लेकिन इस पूरी उथल पुथल में एक बात रेणुका और रोशनी भूल गईं, सायली का हौसला। उसके भीतर एक ऐसी चमक थी जिसे कोई भी बाधा बुझा नहीं पा रही थी। और उससे भी बड़ी ताकत था सचिन का भरोसा। सचिन ने अपनी पत्नी की कला में एक ऐसी सच्चाई देखी जो उसे हर पल प्रेरित करती रही। जब रेणुका ने घर के कामों से सायली को बाहर निकलने से मना किया, सचिन ने थककर बैठने के बजाय एक और रास्ता निकाला। उसने सायली को घर के बाहर एक छोटा सा कमरा दिलवाया, सादा सा, लेकिन सायली के सपनों का पहला ठिकाना। वह कमरा उनके लिए किसी मंदिर की तरह था, जहां हर रात दोनों जागकर नए नए फूलों के डिजाइन बनाते, हर गुलदस्ते को एक कहानी की तरह सजाते। उनके हाथों में मेहनत थी, आंखों में उम्मीद और दिल में वह जज्बा जो किसी भी सपने को सच कर दे। सायली की कला में मौलिकता थी। वह सिर्फ गुलदस्ते नहीं बनाती थी, वह उनमें भावनाएं भर देती थी। धीरे धीरे उसका नाम छोटे इवेंट्स से निकलकर शहर के बड़े समारोहों तक पहुंच गया। सचिन ने व्यापार समझा, सायली ने कला, और दोनों ने मिलकर एक छोटे से काम को एक पहचानी जाने वाली कंपनी में बदल दिया। बिना किसी बड़े सहारे के, बिना किसी पारिवारिक समर्थन के, सिर्फ अपनी मेहनत से। और फिर वह दिन आया जब उनकी मेहनत ने एकदम से उनकी दुनिया बदल दी। शहर का एक प्रतिष्ठित व्यापारिक सम्मेलन, जहां लाखों की निगाहें होती हैं, उसकी सजावट का काम मिला था सायली की कंपनी को। रेणुका और रोशनी को लगा था कि सायली कोई ना कोई गलती जरूर करेगी और उन्हें उसे नीचा दिखाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन किस्मत ने जैसे दोनों को आईना दिखाने का फैसला कर रखा था। सम्मेलन की तस्वीरें जब दूसरे दिन शहर के सारे बड़े अखबारों के पहले पन्ने पर छपीं, तो रेणुका और रोशनी का चेहरा जैसे एक पल में सफेद पड़ गया। सजावट इतनी अनोखी, इतनी बारीक और खूबसूरत थी कि हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब इवेंट के मुख्य द्वार पर फूलों से बना एक विशाल लोगो नजर आया, जिस पर लिखा था, फ्लोरल आर्टिस्ट्री बाय उड़ने की आशा। ओनर श्रीमती सायली सचिन देशमुख। रेणुका की आंखें फैल गईं। जिस बहू को उन्होंने औकात याद दिलाने में दिन रात लगाए थे, वही अब एक सफल व्यवसायी के रूप में शहर भर में सम्मान पा रही थी। उनकी सारी कोशिशें, सारी चालें, सारी साजिशें एक पल में बेमानी हो गईं। रोशनी तो जलन से लाल हो गई, उसका गुस्सा बार बार अखबार की तस्वीरों पर जा रहा था। उसे यकीन था कि कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा जिसने सायली की मदद की होगी। लेकिन सचिन ने प्रेस के सामने खड़े होकर जो कहा, उसने सारी गलतफहमियों को मिटा दिया। उसकी मुस्कान उसकी पत्नी के प्रति गर्वस्व ने बता दिया कि यह सफलता उनके संयुक्त प्रयास का नतीजा थी। जब सायली और सचिन घर लौटे तो उनकी आंखों में थकान नहीं, संतोष था। उनका सफर अभी शुरू हुआ था, पर जीत का पहला कदम बहुत खूबसूरत था। सायली ने बिना किसी घमंड के, पूरी विनम्रता से रेणुका के पास जाकर कहा, माँ जी, आपने जो चुनौतियां दी, उन्होंने ही हमें और मजबूत बनाया। ये कंपनी हमारे सपनों की नींव है। रेणुका कुछ बोल ही नहीं पाई। उसका गर्व, उसका क्रोध, उसकी योजनाएं सब एक पल के लिए बेआवाज हो गईं। रोशनी अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिस लड़की को वे दिन रात ताने देती थीं, वह आज दूसरों की प्रेरणा बन चुकी है। सायली ने साबित कर दिया कि मेहनत और विश्वास के सामने कोई साजिश टिक नहीं सकती।
वह सिर्फ एक कंपनी की मालकिन नहीं बनी, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए मिसाल बन गई जो घर की चार दीवारी के भीतर रहते रहते अपने सपनों को दफन कर देती हैं। उसने दिखा दिया कि अगर हौसला हो तो उड़ान किसी भी बंदिश से बड़ी होती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुबह के उसी दिन की शुरुआत में रेणुका खुद को जीतता हुआ महसूस कर रही थी। उसने सायली को घर से बाहर काम पर जाने से रोक दिया था और उसे लगा कि उसने एक बार फिर अपनी ताकत साबित कर दी। लेकिन उसका वह भ्रम कुछ ही क्षणों में टूट गया जब मंदिरा का फोन आया। मंदिरा की आवाज में घबराहट थी। रेणुका दी, सायली ने। वह तो वीडियो कॉल से पूरा काम कर चुकी है। रेणुका के चेहरे पर जो झटका आया वह देखते ही बनता था। उसे पहली बार लगा कि सायली सिर्फ जिद्दी नहीं बल्कि अडिग है। रेणुका को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी चाल इतनी आसानी से कैसे नाकाम हो गई। उसे यकीन था कि इस बार वह सायली की राह में बड़ी रुकावट डाल देगी, लेकिन मंदिरा की जुबान ने उसकी असुरक्षा को और गहरा कर दिया। मंदिरा ने तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह सायली आगे बढ़ रही है वह किसी दिन रेणुका को पूरी तरह पीछे छोड़ सकती है। इन बातों ने रेणुका के मन में डर और गुस्से का तूफान खड़ा कर दिया। पर इस बात से वे दोनों अनजान थीं कि दरवाजे के पीछे खड़ी सायली सब कुछ सुन चुकी थी। उनके हर शब्द ने सायली के दिल में एक गहरी चोट कर दी। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि रोके रखने के बहाने, नकली मोच और झूठे सिरदर्द के पीछे असल में उसके सपनों को तोड़ने की साजिश चल रही थी। दूसरी ओर रिया नेक दिल से रेस्टोरेंट पहुंची थी। उसने आकाश से कहा कि नीतू की अनुपस्थिति में वह थोड़ी मदद कर देगी। आकाश को भरोसा नहीं हो रहा था कि रिया सचमुच किचन में काम संभाल पाएगी, लेकिन उसके इरादे साफ देखकर वह उसे किचन में ले गया और काम समझाने लगा। रेस्टोरेंट की भागदौड़ के बीच रिया की कोशिशें छोटी थीं पर सच्ची थीं। उधर शाम होते होते देशमुख हाउस में माहौल कुछ हल्का कुछ खुशगवार हो गया। सचिन अपने हाथों में फूलों की एक सुंदर माला लिए आया। उसने मुस्कुराते हुए वह माला सायली के गले में डाल दी। उसकी आंखों में गर्व और दिल में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वह खुलकर कह रहा था कि जिस तरह सायली ने इतना बड़ा सजावट प्रोजेक्ट संभाला वह उसकी कल्पना से भी बढ़कर था। रिया और आकाश भी सायली की मेहनत और प्रोफेशनलिज्म की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लेकिन रोशनी अपनी उसी पुरानी ईर्ष्या में डूबी सायली के लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाई। उल्टा उसने ऐसी तुलना की कि सायली का मन कुछ पल के लिए बुझ गया। सचिन ने जब डिनर की तैयारियों के बारे में पूछा तभी उसकी नजर सायली के फीके पड़े चेहरे पर पड़ी। दोनों किचन में आए तो सायली आंखें टूटकर बोल पड़ी। उसने बताया कि रेणुका कैसे जानबूझकर नकली मोच का नाटक कर रही थी, कैसे उसकी हर चाल का मकसद सिर्फ उसके काम में रुकावट डालना था। और फिर उसने वह भी कहा जो वह सबसे ज्यादा छिपाना चाहती थी, रेणुका और मंदिरा के बीच की वह बातचीत जिसे सुनकर उसका दिल ही टूट गया था। सचिन की आंखों में गुस्सा भर उठा। वह रुकने वाला नहीं था। उसने बिना देर किए फैसला किया कि वह रेणुका से इस धोखे पर बात करेगा। सबके सामने दोनों डाइनिंग हॉल में पहुंचे। सचिन ने तेज, स्पष्ट और बेझिझक आवाज में रेणुका से पूछा कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। कमरे में मौजूद हर कोई हैरान था। सचिन इतना उग्र बहुत कम होता है। लेकिन रेणुका ने तुरंत पैंतरा बदल दिया। उसने इल्जाम सायली पर डालते हुए कहा कि जरूर सायली ने ही उसे भड़काया होगा। इस बार सायली चुप नहीं रहने वाली थी। उसने अपने भीतर की सारी हिम्मत समेटकर रेणुका का सामना किया। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, लेकिन दर्द उसमें साफ था। उसने बताया कि उसने खुद अपनी कानों से उनकी साजिशें सुनी थीं। रेणुका ने फिर से दर्द का नाटक किया। सिरदर्द का बहाना, अनसुनी करने की कोशिश, जिम्मेदारियों से भागना, सब कुछ दोहराया। लेकिन इस बार चाल चल नहीं सकी क्योंकि रिया खुलकर सायली के साथ खड़ी हो गई। उसने न सिर्फ रेणुका की बेईमानी को उजागर किया बल्कि मंदिरा के साथ उसके गुप्त संपर्क पर भी सवाल उठाए। यह सुनकर रेणुका असहज हो चली, मगर उसने सचिन को अपना फोन देने से साफ मना कर दिया। रिया ने सवालों पर सवाल उठाए। अगर आपकी मोच और दर्द असली है तो आप कभी अस्पताल क्यों नहीं गईं? कमरा एक बार फिर चुप हो गया। सचिन का सब्र अब टूट चुका था। उसने साफ कहा, अब मैं पिता को सब बताऊंगा। उसके शब्दों में थकावट भी थी और दृढ़ता भी। उसने घोषणा की कि वह और सायली हर हाल में अपना बिजनेस बढ़ाते रहेंगे, चाहे घर में कितनी भी रुकावटें क्यों न आए। रेणुका ने गलती मानने के बजाय फिर से सचिन की तुलना दूसरे सफल लोगों से करके उसके आत्मविश्वास पर चोट करने की कोशिश की, पर इस बार असर नहीं हुआ। सचिन ने ठान लिया था कि वह घर के बाहर एक बिजनेस बोर्ड लगाएगा, एक ऐसा बोर्ड जो उनके काम की पहचान बने। रेणुका ने इसका विरोध किया, लेकिन सचिन उसकी रोकटोक के आगे झुकने वाला नहीं था। इसी तनातनी के बीच अचानक रेणुका का पैर फिसल गया और उसकी कमर में असली चोट लग गई।
सचिन और सायली एक पल को घबरा गए, पर अगले ही पल आयरनी की तीखी चुभन उन दोनों को महसूस हुई। जिस महिला ने इतनी नकली चोटों का नाटक किया था, अब उसकी सेहत सच में खराब हो गई थी। उन्हें यह स्थिति समझ नहीं आ रही थी हंसे या डरें। अगली सुबह जब सचिन ने लोकल बैंक में अपना बिजनेस अकाउंट खुलवाया तो सायली को लगा कि शायद उनकी जिंदगी फिर से सही दिशा पकड़ चुकी है। यह कदम साफ बताता था कि वे दोनों अब किसी भी घरेलू झगड़े, किसी भी साजिश को अपने सपनों के आड़े नहीं आने देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस नई, मजबूत, आत्मनिर्भर सायली के सामने रेणुका और रोशनी क्या कदम उठाती हैं। क्या वे बदलेंगी या फिर कोई नई चाल चलेगी? इस पूरी कहानी में सिर्फ एक सच्चाई चमकती है, सायली की उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताइए कि आगे आप किस मोड़ की उम्मीद कर रहे हैं।